पिछले एपिसोड में साओजी और उसके लोग बहुत ही बुरे तरीके से युहाओ को टॉर्चर करने वाले थे, जबकि वहीं तेंग्रीन उसे बचाने के लिए किसी से हेल्प मांगने चली गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े पैलेस में आ गई थी, जहां पर कि वो किसी प्रिंस से इसके लिए हेल्प मांगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो प्रिंस व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और वो तेंग्रीन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि उन लोगों ने युहाओ को ड्रैगन पिलर में बांध दिया था और वे कोड़े से उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओ कुछ भी नहीं कर रहा था और उसकी कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी। तभी एक सोल्जर अपने लीडर के पास आकर कहता है कि इसके बोन तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका लीडर खुद युहाओ को टॉर्चर करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साओजी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि अब वो खुद युहाओ को टॉर्चर करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि इस बात से बिंग इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो इनको सबक सिखाने के लिए भी रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाओ उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। वहीं साओजी अब ड्रैगन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसके स्पाइक्स तुम्हारे बॉडी के एक ऐसी जगह पर छेद करेंगे। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से युहाओ को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। तब इससे देखते यान मैंग भी कहने लगता है कि युहाओ तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसा करके साओजी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो एक एक करके सारे स्पाइक को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि तुरंत ही युहाओ के बॉडी के आर पार निकल जाते हैं और इसीलिए इसके वजह से युहाओ को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि साओजी नहीं रुक रहा था और वे सभी युहाओ को ऐसे कंडीशन में देख हंस रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ को बचाने के लिए जिंग होंगचन यहाँ पर आ गया था, जिससे देखते ही सोल्जर के लीडर की हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचन साओजी को थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी जिंग होंगचन को रोकने की हिम्मत नहीं करता और अब वो सीधे युहाओ को बचाने के लिए जाने लगता है। तब इससे देख इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि युहाओ तो बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर कोई आ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि जिंग होंगचन ने युहाओ को ड्रैगन पिलर से आजाद करा लिया था और फिर वो कहने लगता है कि मेरे स्टूडेंट को इतने बुरे तरीके से टॉर्चर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और उसके अलावा तुमने तो उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। फिर वो युहाओ से कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, इसलिए मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कॉलेज तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेनेशन जरूर देगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि साओजी को किसी बात का ज्यादा डर नहीं होता और वो जिंग होंगचन से कहने लगता है कि मैं तो एक रॉयल मेंबर हूँ, इसीलिए आप मिंगडी हॉल का मास्टर होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग्रीन भी यहाँ पर आ जाती है और वो साओजी से कहती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्रीन को देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर वो केवल अकेले ही नहीं आई होती, बल्कि उसके साथ में बहुत सारे सोल्जर भी होते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी इस बात से काफी डर गए थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि खुद प्रिंस भी इसके साथ में यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए उसे देख इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी वो प्रिंस जिंग होंगचन से कहता है कि आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने थर्ड ब्रदर के लिए एक्सप्लेनेशन देने की ड्यूटी मेरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचन भी इस बात से हैरान हो गया था। तभी प्रिंस फिर से कहता है कि तेंग्रीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे पता चला कि रॉयल पिकेट टीम युहाओ को आज से लेकर आई है, लेकिन आखिरकार सनमून एकेडमी के इंटरनल मैटर में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वहीं साओजी भी अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि रॉयल पिकेट टीम वाले इसके सामने माफी मांगने लगते हैं, लेकिन प्रिंस अब इनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो इनको सजा देने के लिए किसी को यहाँ पर बुला भी लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई बहुत ही खतरनाक मास्टर यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके रॉयल पिकेट टीम वालों को मारने लगता है। तब इसे देखते ही बाकी सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो इसी तरह से अपने पावर का यूज करके बाकी सोल्जर को भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से साओजी की हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन वो मास्टर अब इसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साओजी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो मास्टर इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से धोने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचन उसे रुक जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर प्रिंस ने भी उसे रुकने का इशारा कर दिया था और अब इसीलिए वो मास्टर साओजी के साथ में कुछ भी नहीं करता। जिससे देखते ही जिंग होंगचन कहता है कि ये तो साइडोटाल वो सुई चेन है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ब्रदर सुई चेन इंपीरियल सिटी में एंटर हुआ है और इसके अलावा अब तो तुम पहले से भी काफी अच्छे हो गए हो। तब उस पर सुई चेन कहता है कि इस बात के लिए आपको थैंक यू, लेकिन अभी मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं बाद में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो प्रिंस को इसके हेल्प के लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ को ऐसा कंडीशन में देखते हैं इस बात से काफी उदास हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि काइतो को भी युहाओ के बारे में पता चल गया था और इसलिए वो तुरंत ही उसे मिलने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो युहाओ को बेहोशी की हालत में देख काफी परेशान हो गया था और फिर वो जिंग होंगचन से कहता है कि हमारे लीडिंग टीचर तो अभी कुछ देर पहले श्रेक एकेडमी में वापस गए हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद युहाओ को यहाँ पर कुछ हो गया और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस एक्सचेंज के लिए आपका यही एटीट्यूड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर मास्टर माई इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर वो कहता है कि डीन के साथ में इस तरह से बात करें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जिंग होंगचन ने मास्टर माँ को रोक दिया था और फिर वो कहता है कि इसमें तो असल में मेरी ही गलती है, इसलिए मैंने अब साओजी को यहाँ से निकाल दिया है। इसके बाद वो कहता है कि अगर इसके बाद भी तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं इससे कंपनसेट करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश
कोशिश करूंगा। लेकिन इसके ऐसी बात सुनकर काइतो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर युहाओ को यहाँ पर कुछ भी हो गया तब उसके बाद हम श्रेक इसके लिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि युहाओ भी होश में आ गया था और वो काइतो से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचन और मास्टर मा भी इसके पास में आते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ काइतो को किसी बात का लिए इशारा करता है, जिससे देख काइतो को भी इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि मुझे श्रेक एकेडमी में पूरा यकीन है, क्योंकि वे अपने यहाँ आने वाले स्टूडेंट को अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सन मून एकेडमी भी बिल्कुल ऐसा करेगा। तब इस पर जिंग होंगचन कहता है कि हम भी इसके लिए अपना बेस्ट देंगे और फिर वो युहाओ से कहता है कि मास्टर जैबन तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, इसलिए तुम जैसे ही पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे तब उसके बाद तुम स्टडी करने के लिए मिंगी हॉल में जा सकते हो। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से युहाओ के ऐसे कंडीशन के लिए सॉरी कहता है। तब इस पर युहाओ भी कहता है कि मैं आपके और मास्टर जैबन की उम्मीदों पर उतरने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि जिंग होंगचन इसे आराम करने के लिए कहता है और फिर वो मास्टर मा के साथ में यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि काइतो को अभी भी युहाओ के बारे में काफी चिंता थी और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या सच में तुम पूरी तरह से ठीक हो। तब इस पर युहाओ से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इंजरी तो मैंने बहुत देखे हैं। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैंने असल में इसके लिए चालाकी का यूज किया ताकि इस तरह से जिंग होंगचन मुझे स्टडी करने के लिए मिंगी हॉल में जाने दे, जो कि असल में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी गेन है। वहीं मास्टर मा जिंग होंगचन से कहता है कि आपने तो श्रेक स्टूडेंट को भी मिंगी हॉल में आने दिया। तब इस पर जिंग होंगचन कहता है कि उनका फिर क्या होगा, इसके लिए हम और भी ज्यादा पैसे हो जाएंगे, जिसके वजह से इसे अपने सामने रखकर इसका देखभाल करना ही अच्छा है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सू टियाने ने खुद इस पर एक्शन लिया, जो कि रॉयल पिकर टीम के लिए न केवल एक सबक है बल्कि यह चीज असल में हमें गुडविल को भी दिखाता है। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर मा कहने लगता है कि यहाँ तक कि सुइची ने भी सरेंडर कर दिया, इसलिए प्रिंस तो सच में बहुत ही आयरन ब्लड है, क्योंकि वो भले ही डिसेबल है लेकिन इसके बाद भी बाकी प्रिंस उसका कुछ नहीं कर सकते। तब इस पर जिंग होंगचन कहने लगता है कि अब इसका टाइम आ गया है और इसलिए हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हमें कहाँ पर रुकना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहाओ अभी भी अपने बेड के ऊपर सोया हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग्रीन उसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिससे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सच में बहुत ही उदास है। इसके बाद वो युहाओ के पास आकर उसे देखने लगती है और फिर कहने लगती है कि यह सब केवल मेरे वजह से हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। तभी वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बताने का कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस ने उसे बात करने के लिए अपने पास में बुलाया था, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन जिंग होंगचन के साथ में कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करने के बाद तुम्हें वहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे लिए आर्मी को रन करो। लेकिन यह सुनते ही तेंग्रीन उससे कहते हैं कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ और इसीलिए मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस को इसके ऊपर पूरा यकीन था, इसलिए वो कहने लगता है कि तुमने तो बहुत सारे मिलिट्री बुक्स के बारे में पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम इसको बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाओगी। फिर वो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में आइडेंटिटी की कमी है तो फिर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रिंसेस बनाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही तेंग्रीन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी, क्योंकि वो असल में सबसे ज्यादा युहाओ को पसंद करने लगी है। अब इसलिए हम देखते हैं कि तेंग्रीन प्रिंस को भी मना करने की कोशिश करती है और फिर उससे कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। लेकिन इस पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि जब मेरे ऊपर बहुत बड़ी तबाही आई थी तब उस समय तुमने मेरे सिबलिंग्स के अटैक को रोककर मुझे बचाया था, इसलिए तब से मुझे अपने किसी भी रिलेटिव के साथ में प्यार नजर नहीं आया। इसके अलावा मैंने कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचा है, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब मुझे एक साथी की जरूरत है और इसीलिए ही मैं तुम्हें अपना नॉमिनल वाइफ बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्रीन अब कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी प्रिंस कहने लगता है कि हमारा गोल भी तो सेम है, इसलिए मैं उसे पूरा करने के लिए तुम्हें पावर दूंगा ताकि इस तरह से तुम पूरे कॉन्टिनेंट के वॉर को खुद ही खत्म कर पाओ और तुम्हें केवल इतना करना है कि थ्रोन को सिक्योर करने में मेरी हेल्प करनी होगी ताकि इस तरह से हम पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ में कर सके, जिसके बाद सन मून एम्पायर की तरफ चारों तरफ फैल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर तेंग्रीन भी इसके लिए मान गई थी और वो इसमें इसका साथ देने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो युहाओ के बारे में याद करके काफी रोने लगी है, क्योंकि अब वो उससे बहुत ही ज्यादा चाहने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो इससे गुड बाय बोलकर भी यहाँ से जाने लगी थी। इसी के साथ वो कहती है मुझे पता है कि तुम आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल बनोगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि बैटलफील्ड में हम एक दूसरे से ना मिले। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजे को बंद करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि युवा असल में केवल सोने की एक्टिंग कर रहा था और इसीलिए उसने तेंग्रीन के सारे बातों को सुन लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था और इसीलिए इसके बारे में सोचकर वो भी उदास हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके यहाँ से चली जाती है, जिससे देख युवा को समझ में आ गया था कि वो असल में अपने आइडियल्स को फॉलो कर रही है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भी अपने मास्टर जैबन के साथ में मिंगी हॉल में जाने के लिए रेडी हो गया था, जो कि असल में सोल गाइड के लिए अलग ही एक बहुत ही बड़ी दुनिया है और इसीलिए वो भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जैबन अपने आइडेंटिटी टोकन का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ का गेट अब ओपन हो गया था और अब इसीलिए वे दोनों एक साथ में अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से एलिवेटर का यूज करके जाने लगते हैं। लेकिन तभी इस बात से टियान में काफी हैरान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है मैंने सुना है कि पूरे कॉन्टिनेंट में लेवल 9 वाले केवल 4 सोल मेंटर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि युवा का मास्टर केवल थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी से कम नहीं है। तभी यहाँ
के नजारे को देख युहाओ कहने लगता है कि यह तो मिंगडी टेंग है, जो कि बिल्कुल ही एक जाइंट सोल गाइड के जैसे है। तभी मास्टर जैबेन कहने लगता है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और यह असल में बिल्कुल एक सोल गाइड के जैसे है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसी बारे में बात करते हुए नीचे पहुंच गए थे और फिर युहाओ जैसे ही बाहर आता है वो यहाँ के नजारे को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि अब उसकी हैरानी यहाँ पर बिल्कुल भी कम होने वाली नहीं थी और इसीलिए वो जैसे जैसे यहाँ पर आगे जा रहा था वो यहाँ के ऐसे नजारे को देख पूरी तरह से हैरान हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जैबेन युहाओ को अकेले छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद युहाओ भी तुरंत सोल गाइड डिवाइस के बारे में स्टडी करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि सोल गाइड डिवाइस तो बहुत ही वंडरफुल और बाउंडलेस होते हैं, लेकिन केवल सही हाथ में होने के बाद ही इसके पावर का असली यूज हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने सबसे पहले स्पीड के ऊपर काम करने का डिसाइड कर लिया था ताकि इस तरह से वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके और हम देखते हैं कि वो इसके लिए स्पेशल सिस्टम के साथ में टैंकमैन के कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और वो इसके लिए लगातार यहाँ पर काफी मेहनत करने लगता है। जिसके कुछ महीने के बाद हम देखते हैं कि युहाओ लेवल 6 वाला सोल मेंटर बन गया था और फिर आखिरकार एक दिन वो सोल प्रोपेलर को बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे मिंगडी हॉल में एंटर किए हुए 1 साल और 6 महीने हो गए हैं, जिसके दौरान मैं लेवल 6 वाला सोल मेंटर बन गया हूँ। इसीलिए अभी तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ में कंबाइन कर दिया है, जिसके वजह से आज मैं इस लेवल 6 वाला सोल प्रोपेलर को बनाने में कामयाब हो पाया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने इसे टेस्ट करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो इसके लिए यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके लिविंग आई में कोई प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके वजह से युहाओ काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे इलेक्ट्रोलक्स की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था कि तुमने डेस्टिनी के पावर को अट्रैक्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें डेंजर के बारे में और भी ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में याद करके वो और भी परेशान हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बम है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बाकी लोगों को बताने का कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इनके पास में खुद को बचाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और इसलिए वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर केवल एक ही बम नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो चारों तरफ बहुत सारे बम लगे हुए हैं, जो कि अब एक एक करके बहुत ही बुरे तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो भी यहाँ पर फंस गया था और तभी उस वक्त ऊपर से बहुत सारे स्टोन गिरने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि युहाओ यहाँ से अपने आप को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना।